क्लास में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों के बीच में सीटेट एग्जाम के पर्पस से कुछ मनोवैज्ञानिक के बारे में बतलाने जा रहा हूं। थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किया। एक बिल्ली को एक पिंजरा में बंद कर दिया और उसके बाहर में एक मांस का टुकड़ा को रख दिया। बिल्ली उस मांस का टुकड़ा को पाने के लिए उस पिंजरा में काफी उछल कूद कर रहा था। उसके बाद में बिल्ली बार बार उछल कूद कर ही रहा था। अचानक से उसका हाथ पैर एक बटन पे दब जाता है। उसके बाद वो पिंजरा से बाहर निकल जाता है और पुनः वो मांस को वो क्या करता है, हासिल कर लेता है, खा लेता है। उसका भूख मिट जाती है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को बार बंद पिंजरा में बंद किया। उसके बाद में बिल्ली वापस फिर उसी तरह से क्रिया करने लगा, है ना। तो इससे हमें यह सीख मिलता है कि बिल्ली निरंतर प्रयास करने के बाद जो है वो पुनः उस प्रयास को सफल कर लेता है। पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया। एक भी कुत्ता क्या था, ये अनुबंधन के कार्य कर रहा था। घंटी बजाया जाता था तो कुत्ता के मुंह से क्या आता था बाबू, तो लार निकल जाता था, है ना। तो एक दिन ऐसी बात होती है कि घंटी भी बजाया गया, साथ में भोजन मिला, कुत्ता वापस आ जाता है। लेकिन एक ऐसा दिन मनोवैज्ञानिक ने देखा कि हम भोजन नहीं देते और घंटी बजाते हैं, क्या कुत्ता के मुंह से लार आएगा? तो देखा जाता है कि हाँ, उसी तरह से पुनः क्रिया करने के बाद भी कुत्ता के मुंह से क्या आता है, लार निकल जाता है ना। तो ये पता चलता है कि कुत्ता भी क्या होता है कि उस अनुबंधन में क्या होता है, वो बंध जाता है ना, आदत लग जाती है। कोहलर ने 6 जीव पर क्या किया, प्रयोग किया। वनमानुष, जो वन में रहने वाले मानुष को बोला जाता है वनमानुष। बंदर, मुर्गी, कुत्ता, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर क्या किया, प्रयोग किया। और वो कैसा प्रयोग था, एक बंद कमरा में एक बंदर को रख दिया जाता है और बहुत सारे छोटे छोटे डब्बा को रख दिया जाता है और छत पे केला का घौंच को टांग दिया जाता है। उसके बाद में वो बंदर जो उछल कूद करता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि उसके पास दिमाग का इस्तेमाल करना प्रारंभ करता है। छोटे छोटे डिब्बा को वो क्या करता है, एक जगह एकत्रित करके धीरे धीरे उस केला तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि नहीं, हमारा सीटेट एग्जाम कैसे नहीं क्वालिफाई करेंगे, एक हम बंदर से सीखेंगे कि बंदर एक भोजन के तलाश में छोटे छोटे टुकड़ा को एकत्रित करके वो केला को हासिल कर सकता है। तो हम लोग क्यों नहीं इस मनोवैज्ञानिक के नाम जानकारी हासिल करके ही क्यों नहीं 2-4 नंबर से जो हम कम आता है नंबर फेल कर जाते हैं, उस नंबर को हम क्यों नहीं आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मनुष्य को चाहिए कि एक बंदर से सीखने को मिलता है कि बंदर भी संघर्ष करने के बाद सफल होता है। तो मनुष्य है, क्यों नहीं हम लोग क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारा भी सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। उसी तरह जो है स्किनर महोदय ने सफेद चूहा, कैसा चूहा, सफेद चूहा 1938 ईस्वी में और कबूतर पर इन्होंने क्या किया, कबूतर पर मटर पर, यानी कबूतर को मटर डाल के कहा जाता है कि मटर के दाना देने के बाद कबूतर जो है उसके पास आता है। बार मटर के दाना देने से कबूतर जो आकर के दाना को चुनता है, खाता है। इस तरह से स्किनर महोदय ने सफेद चूहा और कबूतर पर उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। धीरे धीरे बांडूरा ने भी इसी तरह अपनाया कि बांडूरा ने एक बालक को लाया, बालक का गुड़िया, जोकर, इस सभी पर एक जीवित जोकर का प्रयोग किया। उस तरह का मूर्ति जैसा बनाया और व्यवहार मनुष्य जैसा किया। तो उससे क्या बच्चा जो है डरता है, उसका कॉपी करता है, किसके अंदर, बांडूरा के अंतर्गत। वाटसन जो है ना, पत्नी और स्वयं वाटसन दोनों मिलकर के अपना पुत्र अल्बर्ट के 11 माह के पास क्या रखता है, खरगोश देता है और खरगोश से बच्चा डर जाता है, भयभीत हो जाता है। उस तरह से वाटसन और वाटसन की पत्नी जो है ना, वो पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया। उसके बाद मेंडल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि मेंडल एक मनोवैज्ञानिक भी थे और एक क्या थे, एक विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, बायोलॉजी से भी जुड़ा हुआ एक शब्द है कि मेंडल मेंडल ने मटर के पौधा पे उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। इस तरह से ये भी मनोवैज्ञानिक के रूप में क्या हुए, सिद्ध हुए।
और इसके बाद में होता है पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी ने क्या किया कि वृक्ष के बारे में बतलाया, जिस तरह से सभी मनोवैज्ञानिक ने वृक्ष के बारे में बतलाया, उसी तरह जो और अन्य भी मनोवैज्ञानिक ने वृक्ष के बारे में बतलाया। और जैसे कुत्ता, बिल्ली, 6 प्रकार के जीव जो हैं, सफेद चूहा, कबूतर, बालक, गुड़िया, जोकर, इस तरह से खरगोश पे क्या किया गया, मनोवैज्ञानिक ने अपना मत को रखा और इससे मनोवैज्ञानिक ने अपना मत दिया। सर, जो आज आप सीटेट के बारे में बताएं, बाल विकास, जी जी बिल्कुल, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जी सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी बच्चे, तो ऐसे भी जनरल बच्चे अगर मान लीजिए कि ना भी पढ़ता है तो 75 नंबर लाते हैं। अगर वो बच्चा एबीसी चाहे ओबीसी का हो जी तो 82 या 83 मार्क्स पे पास होते हैं ना। जी सर। तो आप जो बतलाएं सर, यदि इसमें से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल आएगा, तो सक्सेसफुल है। बिल्कुल सर, है ना? क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ऐसा कीजिए कि हम लोग बहुत सारे जहानाबादी विद्यार्थी हैं, चाहे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, तो उनका ये सब मौका मिले, आपसे आप थोड़ा मेहनत कीजिए कि उसके बच्चे को या जो भी हमारे भाई बहन हैं उनको भी फायदा हो। और एक हम लोग का पहल है कि हम लोग मलाचक मोड़ पे एक कोचिंग खुलेगी। वैसा कोचिंग रहेगा कि फी नाम मात्र का रहेगा, वो भी फी क्या, जैसे रूम भाड़ा हो जाए और थोड़ा बहुत जो मार्कर वगैरह, पेन वगैरह होता है खर्च, वो आप ही लोग से और हम सब मिलकर देंगे। और ये नहीं कि 10,000 20,000 कहीं फी रहे, ऐसा फी नहीं होगी जहानाबाद में। बहुत कम मात्रा में फी में हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी है नहीं कि अर्थव्यवस्था से कमजोर विद्यार्थी हैं, वो सभी को हम लोग देख रेख में ध्यान रखते हुए हम लोग सभी को एक समान रखकर, हम लोग को यही मन में रहेगा, कोई भी बच्चे मेरे पास आए, कोई भाई बंधु आए, वो हम यहाँ से सक्सेस करके जाएं, है ना। और राहुल सर जान में करते हैं, अभी उभरता हुआ सितारा है ना, इसलिए थैंक्स। और हमारे इम्तियाज सर के साथ रहने से हमारा भी बहुत सारे कुछ सीख मिला। और ऐसा लोग कहते हैं कि हम लोग जो है दोनों अदर धर्म से रिलेटेड है, लेकिन कहा जाता है कि जान तो दो है, जिस्म दो है, लेकिन जान एक है। तो मैं यही चाहता हूँ, सिद्धांत है कि इंसान एक, हाँ इंसान एक है, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ठीक है सर।